22 जनवरी 2024 अयोध्या में हर तरफ धूमधाम थी। रामलला अपने घर लौट रहे थे। हर्षोल्लास का माहौल था। लोग दिवाली मना रहे थे। गलत। लोग बेघर थे, भूखे थे, चिंतित थे। वृद्धों को वृद्धाश्रम में डाला जा रहा था। जिनकी दुकानें तोड़ दी गईं, वो सड़कों पर मजदूरी कर रहे थे। अयोध्या वालों के लिए लंका बन चुकी थी। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में है। राम मंदिर बनवाने के बाद भी, राम मंदिर के अभिषेक के बमुश्किल 4 महीने बाद ही फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी 50,000 वोटों से कैसे हार गई? क्या राम मंदिर के निर्माण को वोट में तब्दील करने की रणनीति उन्हीं दलितों की दुकानों और घरों के तले दब के तबाह हो गई, जिनका सब कुछ छीनकर मंदिर के निर्माण में लगा दिया गया? भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। एक दलित प्रत्याशी जातीय समीकरण फिट करके कैसे अयोध्या बीजेपी के नाक के नीचे से ले गया? आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। राम मंदिर के अलावा ऐसा क्या था जिसके निर्माण में दलितों के घर, उनके खेत और दुकानों को छीन लिया गया? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे। अब वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। हम बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट है। खेती बाड़ी सब कुछ तो ले रहे हैं, किसी में नहीं कमाए खाए, सब ले रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? न खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसमें खाएंगे? 80% हिंदू आबादी वाले इस लोकसभा क्षेत्र की हार और बीजेपी का 240 तक सिमट जाना, नरेंद्र मोदी का वोट प्रतिशत का कम होना, मने जहां 2019 में वाराणसी से मोदी को 5 लाख वोटों से जीत मिली, वहीं इस बार कांग्रेस के अजय राव के सामने महज 1.5 लाख वोटों से जीतना क्या धर्म की राजनीति के अंत की शुरुआत है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश ने उन सभी एग्जिट पोल को खारिज कर दिया जिसमें बीजेपी को यूपी में 75 सीटें मिलती हुई नजर आ रही थीं। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर यह साबित कर दिया कि जनता अब बदलाव चाहती है, अपने अधिकारों को सुरक्षित हाथों में देना चाहती है। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रैलियां धराशाही करने में अखिलेश यादव कामयाब हुए, लेकिन अयोध्या की हार विशेष रूप से अमेठी की स्मृति ईरानी से भी ज्यादा गंभीर हार है। आज एक्स पर आप देखें तो जो लोग राम के नाम का इस्तेमाल करके वोटों की राजनीति करते आए थे, जिनका एक भी चुनाव बिना राम को बीच में लाए पूरा होता ही नहीं था, वो आज राम नगरी को गालियां दे रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक पार्टी चुनाव हार गई है। वो कह रहे हैं अयोध्या जाओ लेकिन वहां से कुछ खरीदना मत। क्या यही राम भक्ति थी आपकी? अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये दरअसल हुआ कैसे। राम मंदिर को जाने वाले रास्तों को चौड़ा करने के लिए इन पर पहले से मौजूद कई सैकड़ों दुकानों का कुछ हिस्सा तोड़ा गया और हजारों दुकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इन सड़कों के बनने में 4700 लोग प्रभावित हुए, उनकी रोजी रोटी छिन गई। इन लोगों का जितना नुकसान था उसकी भरपाई के नाम पर कहा गया कि आप अपनी दुकान खुद बनाओ, उसके बाद हम पैसा दे देंगे। अब एक बाल काटने वाले की दुकान जो सड़क में चली गई, वो नई दुकान के लिए पहले 15 लाख अपनी जेब से खर्च करे, उसके बाद उसे मुआवजा मिले भी या ना मिले, और 15 लाख भी वो कहां से ला पाएगा? अपना पैसा लगा के बनवाएंगे, उसके बाद पैसा देना है उनको 15 लाख रुपए, अपना पैसा लगा के। अब जानते हैं कि मंदिर के अलावा क्या वजह थी जो फैजाबाद के दलित और पिछड़ों को रास नहीं आई। साल था 2023, नवंबर का महीना था। अयोध्या जिले का एक गांव है माझा बरहटा। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था कि राम मंदिर वहीं बनाया जाएगा तो इस गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन इस गांव की खुशी जनवरी 2020 में निराशा में तब्दील हो गई। कारण थे अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा। इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और कहा जाता है राम मूर्ति के लिए माझा बरहटा गांव की 86 हेक्टेयर जमीन अक्वायर की जाएगी। माझा बरहटा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बन रहा था और माझा बरहटा में यूपी के सीएम अजय कुमार बिष्ट एक भव्य राम स्टैच्यू का निर्माण कर एक कॉरिडोर बनाना चाह रहे थे। अगस्त 2021 आते आते एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का गांव में आना जाना शुरू होने लगा
और कहा जाने लगा कि अब 86 हेक्टेयर नहीं बल्कि ज्यादा जमीन एक्वायर करने की बात चल रही है। गांव वालों के मुताबिक उन ऑफिसर्स के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जिसमें सरकार ने आदेश दिया हो। उन्हें कहीं से आदेश मिला और वो 86 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन एक्वायर की बात कहकर चले गए, जो इस गांव पंचायत के 4 हिस्सों से लोगों का पलायन का कारण बन रही थी। नंबर 1 न्यूरकापुरवा, दलित बस्ती, धर्मुकापुरवा और छोटा मुझनिया। जैसा नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये इलाके दलितों के थे जिनसे जमीन एक्वायर की जानी थी। इससे 1000 परिवार प्रभावित हो रहे थे, जिसमें एक अरविंद यादव भी थे। अरविंद इस मामले को लेकर प्रयागराज हाईकोर्ट तक चले गए। ये सभी परिवार बेहद गरीब थे, जो पिछड़े और दलित समूहों से थे और खेती का काम किया करते थे। वहां के लोगों का कहना था कि जब इतना भव्य राम मंदिर बन ही रहा है तो इस भव्य राम स्टैचू की क्या जरूरत पड़ रही है। लोग सवाल कर रहे थे कि क्या किसानों को उनके काम से हटाना ठीक है, और ये दावा कर रहे थे कि हम राम की तरह जल समाधि करेंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। स्थानीय लोगों का ये कहना भी सही था कि प्रशासन जमीन चाहता है तो पहले हजारों एकड़ जमीन संतों और भक्तों से लेनी चाहिए, जो खेती के लायक भी नहीं है, जो बंजर पड़ी हुई है। अगर आप जमीन चाहते हैं तो कई मठों के पास इन गांव वालों से कई गुना ज्यादा जमीन है, उनसे ले लेते। अरविंद कहते हैं अगर संत भक्त और मठों की जमीन लेने के बाद भी जमीन कम पड़ती है तो हम अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। एक दलित महिला अनारा ने कहा कि उनके परिवार के लिए माझा बरहटा में रहना एक संघर्ष जैसा हो गया है। गांव में न तो कोई नाली बनाई गई है, न एक बल्ब तक लगाया गया है। इस सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। चाहे विदेशी लोग यहाँ घूमने आए या मंदिर बनवाया जाए या मस्जिद बनवाई जाए, उससे हमें क्या लाभ मिलेगा? हमें हमारे परिवारों के साथ डूब जाना इससे बेहतर होगा, उसके बाद वे स्टैचू बना सकते हैं। अरविंद अपनी आपबीती भावुक होकर बताते हैं जब 1991 में वो 12 साल के थे और कार सेवक बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए अयोध्या पहुंचे हुए थे। उस तनाव में वहां के स्कूल बाजार सब 1 महीने तक बंद रहे। अरविंद ने कहा हम नारे लगाने के लिए अयोध्या जाते थे। उस समय हमारे गांव में हजारों कार सेवक रहे थे। वे यहाँ रुकते थे और हम लोग उनके लिए जलपान की व्यवस्था करते थे। कोई कार सेवक यहाँ भूखा नहीं सोता था। जब 2021 नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब ड्रम और ढोल बजाए गए थे। हमने गुलाल लगाकर जश्न मनाया था, लेकिन अब जब मंदिर बनाया जा रहा है तो हम बर्बाद हो रहे हैं। अगर हम अपने घर की ज़मीन इस स्टैच्यू के लिए दे देते हैं तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, वे कैसे जिएंगे? राम मंदिर बनाने वालों ने राम के ही परिजनों को बेघर कर दिया, उनसे उनकी रोजी रोटी छीन ली। अरविंद और अवधेश कुमार सिंह जमीन हड़पने के विरोध में जब प्रदर्शन करने बैठे तो दोनों पर 4 अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज करवा दिया गया। अरविंद ने बताया कि पुलिस ने उनसे कहा हम आपको गिरफ्तार करने के लिए पूरा प्रशासन लगा देंगे, हम आपको एक मुठभेड़ में मार देंगे। ऐसा था पुलिस का रवैया। दलितों की जमीन जो 1976 में इंदिरा गांधी के समय उन्हें दी गई थी, मोदी और योगी सरकार ने उसे खारिज कर दिया। चमार समाज के रामजीत गौतम का कहना था कि प्रशासन को यह लग रहा है कि ये दलित कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या एक दलित का ऐसा कहना ही कारण है कि अयोध्या वाली फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी हार गई है? और एक मैसेज पूरे प्रदेश में गया कि धर्म के नाम पर बहुजनों का शोषण अब और नहीं चलेगा। क्या अब कृष्ण के नाम पर राजनीति तूल पकड़ेगी? नरेंद्र मोदी भी चुनावी परिणामों के बाद जय जगन्नाथ बोलते हुए देखे गए हैं। जय जगन्नाथ। अब ये मानने में कोई बुराई नहीं कि बीजेपी को संघ के बाद अब राम की जरूरत भी नहीं बची है। या ये मान लिया जाए जो राम डंगरी के लोगों को मौका परस्त, जयचंद और धोखेबाज जैसे शब्दों से पुकार रहे हैं, वो दरअसल कभी राम के भक्त थे ही नहीं। तो क्या वो मोदी भक्त मान लिए जाएं? अगर हाँ, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि राम भक्तों की जीत हुई और मोदी भक्तों की हार। खुद को बायोलॉजिकल नहीं मानने वाले और परमात्मा ने भेजा है कहने वाले किसी व्यक्ति की वफादारी करते करते ये कब राम विरोधी हो गए, इन्हें इल्म ही नहीं रहा। जिनका कहना है कि अयोध्या को राम मंदिर दिया, एयरपोर्ट दिया, लेकिन अयोध्या ने बदले में धोखा दिया, लानत है अयोध्या के 80% हिंदुओं पर। वो लोग अयोध्या की हार को राम की मर्जी क्यों नहीं मान सकते? हमने जब अयोध्या राम मंदिर पर रिपोर्ट की तब हमने पाया कि जिन छोटे छोटे मंदिरों को तोड़कर एक भव्य मंदिर बनवाया गया, उन मंदिरों के पुजारियों के घर परिवार बेघर हो गए थे। इस ट्वीट को पढ़िए, इसमें लिखा है
मेरे पिता अयोध्या से हैं और हम राम मंदिर में पंडित हुआ करते थे। हमारी पीढ़ियां राम मंदिर की सेवा करती आई हैं। उन्होंने हमें मंदिर से बाहर कर दिया और अपने पंडितों को लेकर आए हैं। लोगों की दुकानें, उनके मकान, जो भी सड़क के चौड़ीकरण में आया वो सब हटा दिया गया, मिटा दिया गया और बदले में कोई मुआवजा भी नहीं दिया है। तो वे क्या उम्मीद करते हैं? अब यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं जो हम जान लेते हैं, जो मुख्य कारण थी हार का। अयोध्या के अपने स्थानीय मुद्दे थे, जिनमें अयोध्या के कई गांव के लोग मंदिर निर्माण और एयरपोर्ट के पास हो रहे जमीन अधिग्रहण से नाराज थे। बसपा का वोट सपा को गया क्योंकि सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद एक दलित नेता थे और दलित के गांव इस पूरे मंदिर परिसर के निर्माण की चपेट में आए थे। अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक और सपा के प्रमुख दलित चेहरों में से एक थे। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया। इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बना। इसकी जद में आने वाले घर और दुकानें टूटी, लेकिन मुआवजा सभी को नहीं मिल सका। अगर किसी की 200 साल पुरानी कोई दुकान थी लेकिन उसके पास कागज नहीं थे तो उसकी दुकान तो तोड़ी गई, लेकिन मुआवजा भी नहीं दिया गया। मुआवजा केवल उन्हें मिला जिनके पास कागज थे। ऐसे में लोगों के बीच नाराजगी थी, जिसे उन्होंने वोट न देकर जाहिर किया। अयोध्या में बीजेपी को अपने नेताओं की बयानबाजी और प्रोपेगेंडा भी भारी पड़ा। आरक्षण विरोधी बयानबाजी, संविधान को बदलने के बयान, इन सबसे वोटरों का एक बड़ा तबका सपा की ओर चला गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को लेकर युवाओं में एक गुस्सा दिखाई दिया था। युवा अग्निवीर स्कीम को लेकर सरकार से नाराज थे। अध्यापक भर्ती न आने से लोग नाराज थे। बेरोजगारी और पेपर लीक का गुस्सा भी एक अहम वजह मानी जा रही है। जहां अयोध्या के दलितों में बीजेपी को लेकर नाराजगी थी, वहीं सपा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, जिसका असर चुनावों में देखने को मिला। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह पर क्षेत्र में जमीन की खरीद फरोख्त कर उसे ऊंचे दामों में बेचे जाने का भी आरोप लग चुका है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद जमीन बिक्री का मामला जमकर तूल पकड़ा था, अगर आपको याद हो तो। साथ ही कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि राम मंदिर प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। अयोध्या शहर और उसके गांव की सड़कें सालों से मिट्टी में दबी पड़ी रहीं। विकास मंदिर के आसपास उनके लिए हुआ जो अयोध्या से बाहर से आने वाले थे। जनता कह रही थी नौकरी, आप कह रहे थे मंदिर। जनता कह रही थी महंगाई, आप कहते मुसलमान। किसान कहते थे एमएसपी, आप देते थे आंसू गोले, गोलियां और बारूद। ऐसे जब आपने कहा वोट तो जनता ने कह दिया राम राम सा। भाजपा कार्यालय के बाहर अरविंद तिवारी, जो खुद को भाजपा समर्थक के रूप में बताते हैं, वे तक कह रहे हैं कि राम मंदिर की भव्यता ने बाहरी लोगों को प्रभावित किया होगा, लेकिन शहर के रहने वाले इस असुविधा से नाखुश थे। सच्चाई यह है कि बहुत कम अयोध्यावासी मंदिर में जाते हैं। जहां ज्यादातर भक्त बाहर से आए हुए होते हैं। हम राम की पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप हमारी रोजी रोटी छीन लेंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? राम पथ के निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों से वादा किया गया था कि उन्हें दुकानें आवंटित की जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ। अरविंद तिवारी के समझ में आया, लेकिन थोड़ा लेट आया। तो ये सारी वजह रही अयोध्या की हार की, जिनमें बेरोजगारी, पेपर लीक, आरक्षण और संविधान को पूरे प्रदेश में मुद्दा बनाने में अखिलेश यादव कामयाब हो गए। If you like this video and subscribe to our channel Politics. Thank you.